देखनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हुआ है। तस्वीरें में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और अभी तक 179 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। बता दें आपको, अस्पताल लाए गए 179 शव, जबकि 242 लोग इस विमान में सवार थे। इसके अलावा क्रू मेंबर भी इस विमान में सवार थे। यानी यह आंकड़ा बड़ा हो सकता है। बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक ये हादसा था। जाकर जैसे ही टेक ऑफ हुआ है ये बोइंग 787, इसके 2 मिनट के अंदर ही ये एक अस्पताल का जो हॉस्टल था उस इमारत से जा टकराया। और 5 फ्लोर की ये इमारत थी जिसमें बताया जाता है कि ये इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उससे टकराई है। इसके कुछ ही सेकंड बाद एक बड़ा विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट, और आग के गोले में पूरा जो न केवल प्लेन बल्कि वो इमारत भी तब्दील होती हुई नजर आई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 179 मौतों की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। उनके शव भी बरामद कर लिए गए। बहुत सारी आशंकाएं गहराई हुई हैं। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ। बिल्डिंग से टकराने के बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह आग लग गई और ये भीषण हादसा हो गया। विमान में ये बताया जा रहा है कि 242 लोग सवार थे और हादसे के वक्त जो है 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर इसमें सवार थे जो हादसे का शिकार हुए। और इसमें लगभग अब जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं, लगभग 180 के करीब जो है लोगों की जान जा चुकी है। शव इनके अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। अहमदाबाद में ये पूरा भीषण हादसा हुआ। बिल्डिंग पूरा आग का गोला बन गई और जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी पूरी तरह से आग का गोला बन गया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इससे समझ पा रहे होंगे कि कितना भीषण ये हादसा था। ये भी जानकारी है कि जैसे ही उड़ान इस प्लेन ने भरी और उससे तुरंत पायलट को लगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, तुरंत उसने इसकी जानकारी दी। पर जब तक कोई सूझबूझ के साथ फैसला लिया जाता, ये कुछ ही सेकंड्स में ये बड़ा हादसा पेश आ गया। शुरुआत में ही गड़बड़ महसूस हुई थी, पर जैसे ही जानकारी दी गई, कुछ एक्शन लिया जाता, उससे पहले ये बड़ा हादसा हो गया और ये प्लेन क्रैश हो गया। और ये भयानक तस्वीर, भयानक मंजर आप सभी के सामने, ये तस्वीरें आप जो शोक संपन्न परिवार है उनसे भी बातचीत करी गई और जो भी अभी बिकॉज क्या स्थिति है रेस्क्यू की और सर्वाइवर्स की वो हमें थोड़ी देर से पता लगेगी। पर जो परिवारजन यहाँ पर उपस्थित उन सभी को इस बात के लिए पूरा ये बात बताई गई है कि प्रशासन और सरकार पूरा उनके साथ है और जो भी उनको इस दुखद घड़ी में जो मदद की आवश्यकता होगी, जो सहायता की आवश्यकता है, तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे। सर, सभी के परिजनों तक प्रशासन का जी संपर्क हो पाए? जो हमारे अभी तक प्रिलिमिनरी जानकारी में जो 4 पैसेंजर्स उदयपुर के आए हैं उन सभी के से प्रशासन का संपर्क हो गया। और भी किसी के होने की संभावना है सर? नहीं, देखिए अभी जो जानकारी में हमारे को जो जानकारी मिली थी उसमें 4 पैसेंजर्स थे। चारों के परिवारजन से हमने कांटेक्ट कर लिया। तो मुख्यमंत्री जी ने आपसे जानकारी दी? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, जैसे ही ये घटना हुई और उसमें इस बात की जानकारी आई कि उदयपुर के पैसेंजर्स थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत इस पे बहुत चिंता व्यक्त की गई और जानकारी भी ली गई और जो परिवारजन है उनसे भी बातचीत करी गई। सर, ये घर से कब निकले थे? ये सब मेरे को आप एग्जैक्ट। थैंक यू सर। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप पहली तस्वीर देखिए और वो एक्चुअल तस्वीर है दरअसल इस हादसे की, संभवतः किसी के छत से बनाई गई ये तस्वीर है। कैसे विमान हाइट नहीं पकड़ पाया था, यानी हाइट पर नहीं पहुंच पाया टेक ऑफ होने के बाद। इसके बाद उसकी हाइट डाउन होती चली गई और इसके बाद वो एक इमारत से जा टकराया है और कुछ ही सेकंड में आग का विशाल गोला बनता हुआ नजर आया। ये वो तस्वीर थी जो हादसे की एक्चुअल तस्वीर, और उसके हादसे के बाद की कुछ और तस्वीरें। सैकड़ों एम्बुलेंस पहुंची हुई हैं इस यहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अभी तक 169 लोगों की जाने की पुष्टि हो चुकी है, मौत की पुष्टि हो चुकी है, उनके शव बरामद हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। हादसे में कुल अभी तक 179 लोगों की जान गई है। हालांकि जो विमान था उसमें 242 कुल लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय नागरिक सवार थे, जबकि ब्रिटेन के 52 लोग सवार थे इस विमान में। पुर्तगाल के 6 नागरिक सवार थे। इसके अलावा कनाडा का भी एक नागरिक बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार था। कुल 242 लोग सवार थे और 179
लोगों के जान जाने की पुष्टि हुई है, उनके तो शव भी लंदन की बरामद हो तरफ गए। तो लंदन की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये आग का गोला बनती हुई तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आग का गोला प्लेन भी बना, पास की बिल्डिंग भी बनी और एक के बाद एक जो है जान जाती चली गई। 179 भारतीय इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 242 लोग जो सवार थे उसमें से साथ ही साथ 53 जो है ब्रिटिश बताए जा रहे हैं। अभी तक कुल 100 शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू लगातार चल रहा है। यह भी बड़ी जानकारी है कि अहमदाबाद विमान हादसे में पूर्व सीएम रूपाणी का निधन भी हुआ। यह भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निकुंज आजाद, वडोदरा फायर एंड इमरजेंसी फायर ऑफिसर। तो विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हुए हैं, हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। ये स्क्रीन पर आपके जो तस्वीर है, विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विजय रूपाणी ब्रिटेन जा रहे थे अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, और कुल 242 लोग उस विमान में सवार थे। एसएल शर्मा जी, एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ बने हुए हैं। एसएल शर्मा जी, आंकड़ा अगर हम कहें तो केवल बढ़ रहा है, जिन लोगों की जान गई है, आशंकाएं अभी भी वही हैं कि वाकई कोई सुरक्षित बचा होगा क्या? सर, इस हादसे में, इस कंडीशन में किसी के भी बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं जी। सिर्फ कोई मिराकल हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ एनी सर्वाइवल। जी, ऐसे हादसों में अमूमन जो पुराने आंकड़े हैं या पुराने जो हादसे हैं, अगर हम इतिहास को देखें एसएल शर्मा जी, तो जो बात आप कह रहे हैं वो वाकई हैरान डराती भी है। अमूमन बहुत रेयर मामले होंगे, रेयर एक्सीडेंट होंगे जिनमें लोगों की जान बची हो। श्रद्धांजलि मैं देता हूं और कंडोलेंस मैं करता हूं उनका, और जो मरे हुए लोग हैं उसमें उनको सरकार जल्द से जल्द मदद करना चाहिए, और जो जीवित लोग हैं जहां वो गिरा अपना विमान, उस एरिया के लोगों को भी मदद करना चाहिए, और जो अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में के बच्चों को भी मदद करना चाहिए, और हर एक जो वहाँ पर आज दुखी है और जो उनको शांति। खड़गे को सुन रहे थे आप जाहिर करते हुए अपना दुख इस हादसे पर। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया था, और विजय रूपाणी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस फ्लाइट में सवार थे। अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है, आशंकाएं लगातार गहराती जा रही हैं किसी के भी इसमें सुरक्षित बचे होने की। लेकिन विजय रूपाणी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और जो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आसपास जो वाहन खड़े हुए थे या जो भी कुछ मौजूद था वो सब लगभग जली अवस्था में नजर आ रहा है। 1 लाख लीटर एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल इस विमान में मौजूद था। चूंकि इसे डायरेक्ट अब अहमदाबाद से लंदन तक जाना था, यानी कि लॉन्ग रूट की ये फ्लाइट थी, एयर फ्यूल भी इसमें काफी ज्यादा था, और उसी वजह से विस्फोट बहुत बड़ा, बहुत ही भयानक हुआ, और कुछ भी ऐसा लग रहा है कि शायद ही कुछ इसमें बचा हो। बेहद ही दर्दनाक हादसा। अपने इंतजार सभी का कर रहे होंगे कि कब हमारे पास हमारे अपने पहुंचेंगे, और इसी बीच ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है, बड़ा हादसा हो जाता है, और जो इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार में ही बैठे रहे, और कहीं ना कहीं अब आत्मा को शांति की प्रार्थनाएं भी हो रही हैं, अलग अलग रिएक्शन भी इसी बीच आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं पूर्व के हादसों से अगर सबक लिया गया होता, जो लापरवाहियां पूर्व में भी थी या जो हादसे थे, शायद उससे सबक लिया गया होता तो शायद ये तस्वीर नहीं होती। और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, एसएल शर्मा जी। शर्मा जी, आखिर क्या लगता है आपको, पूर्व के जो हादसों से अगर यहाँ पर सबक लिया गया होता तो शायद ये हादसा हम देखते आज? क्या है कि एविएशन इज नॉट लाइक ए ग्राउंड व्हीकल।
एविएशन जो एयरक्राफ्ट एक बार जब एयर में चला गया, उसमें जाने से पहले हवाई जहाज के अंदर बिफोर फ्लाइंग इंस्पेक्शन और आफ्टर फ्लाइंग इंस्पेक्शन भी हुआ होता है। जैसे बॉम्बे में जब दिल्ली से जब फ्लाइट अहमदाबाद में लैंड करी तो वहां पे आफ्टर फ्लाइंग इंस्पेक्शन होता है। उसके पहले टेक ऑफ करने से पहले बिफोर फ्लाइंग इंस्पेक्शन होता है। तो बहुत सारे एविएशन में सेफ्टी के मेजर्स बहुत हैं, पर जो है हादसे होते हैं, टेक्निकल में इंजीनियरिंग में फेलियर होते हैं, तो उसमें आप प्रिकॉशन लेने मतलब पहले से कोई प्रिकॉशन लेने के चांसेस बहुत कम है सर। यानी आप जी एसएल शर्मा जी, जितना हो सकता है साउंड हो जाइए, टेक्निकल चीजें जो भी हैं उनको आप चेक कर लीजिए। जो भी चीजें हैं, हर एक चीज जो आप कह भी रहे हैं कि हर बार होता भी है, उतनी गंभीरता से चेक हो जाए तो हादसे की गुंजाइश कम हो जाती है, लेकिन रोके नहीं जा सकते हादसे। एसएल शर्मा जी। जी सर, ये जो एविएशन के हादसे हैं सर जी, ये 99% रोके नहीं जा सकते हैं जी। इंजीनियरिंग में। जैसे इस केस में मेरे को दो चीज पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि वन इज द हाइड्रोलिक फेलियर, अनदर इज बैलेंसिंग। जी, बैलेंस